चालाक खरगोश और लालची भेड़िया। एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की छाया धूप को छलनी कर देती थी और नदियाँ मीठे पानी का संगीत बहाती थी, एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था बुद्धू। बुद्धू अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हमेशा मुसीबतों से बचने का रास्ता ढूंढ लेता, चाहे वह शिकारी के जाल से हो या किसी भूखे जानवर की चपेट से। एक दिन जंगल के दूसरे छोर से एक लालची भेड़िया आया जिसका नाम था रंभो। रंभो की नज़र हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर लगी रहती थी। उसने सुना था कि इस जंगल में एक मोटा ताजा खरगोश रहता है और उसकी लार टपकने लगी। पहली मुलाकात और चालाकी की शुरुआत। एक सुबह जब बुद्धू गाजर के खेत में अपना नाश्ता चुरा रहा था, रंभो ने उसे देख लिया। आज तो मैं तुझे खाकर ही दम लूंगा, भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा। बुद्धू ने घबराए बिना अपनी दिमागी घुड़दौड़ शुरू की। उसने झट से एक योजना बनाई। अरे भेड़िया भैया, मैं तो आपके लिए एक स्वादिष्ट भोजन की तलाश में था। सामने वाली पहाड़ी पर एक मोटा सूअर रहता है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। रंभो लालच में आ गया। वह बुद्धू के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, बुद्धू ने एक संकरे रास्ते से फिसलकर भाग निकलने का नाटक किया। भेड़िया फंस गया और सूअर के बजाय कांटों में लुढ़क गया। बुद्धू हंसता हुआ बच निकला। भेड़िए की शर्मिंदगी और नई साजिश। रंभो को अपनी हार पर गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह खरगोश को जीवित नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उसने बुद्धू को नदी किनारे घास चबाते देखा। इस बार तू बचकर नहीं जाएगा, रंभो दहाड़ा। बुद्धू ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया मैं तो आपको बताने ही वाला था, इस नदी में सोने की मछलियां रहती हैं, उन्हें पकड़ने का राज तो सिर्फ मुझे आता है। रंभो की आंखें चमक उठीं। जल्दी बता, वरना। बुद्धू ने उसे एक डंडा पकड़ाया और कहा, इससे पानी में मारो, मछलियां बाहर आ जाएंगी। भेड़िए ने जोर से प्रहार किया, लेकिन डंडा उसके सिर पर जा लगा। बुद्धू ने मौका देखकर फिर से पलटी मार ली। मधुमक्खियों का छत्ता और मीठा बदला। रंभो अब पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। उसने बुद्धू के घर का पता लगाया और एक रात उसे घेर लिया। अब कोई चाल नहीं चलेगी, उसने गुर्राया। बुद्धू ने शांति से कहा, ठीक है मुझे खा लो, लेकिन पहले इस पेड़ पर लगे शहद का स्वाद चख लो, मैंने आपके लिए ही छोड़ा है। भेड़िए ने ऊपर देखा। वहाँ एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था। लालच में अंधा हुआ रंभो पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने छत्ते को छुआ, हजारों मधुमक्खियों ने उसे डंक मारना शुरू कर दिया। चीखते हुए भेड़िया नीचे गिरा और बुद्धू फिर गायब हो गया। अंतिम योजना, खाई में गिरता लालच। अब रंभो ने सोचा कि वह खरगोश को धोखा देकर हराएगा। उसने बुद्धू को संदेश भेजा, चलो जंगल की दावत में शामिल होते हैं, मैंने सबके लिए भोजन बनाया है। बुद्धू को शक हुआ, लेकिन उसने हाँ कह दी। दावत के स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक गहरी खाई है, जिसे घास से ढककर छिपाया गया है। बुद्धू ने भेड़िए से कहा, पहले आप स्वागत करें। रंभो जैसे ही ये बढ़ा, घास फिसली और वह खाई में जा गिरा। बुद्धू ने कहा, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है भेड़िया भैया। नैतिक सबक और जंगल की खुशहाली। खाई से निकलने के बाद रंभो ने सीख ली कि लालच और धोखे से कुछ नहीं मिलता। उसने माफ़ी मांगी और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने का वादा किया। बुद्धू की चतुराई ने सबको सिखाया कि बुद्धिमानी और शांति हमेशा बल से बड़ी होती है। जंगल में फिर से खुशहाली छा गई और बुद्धू की कहानियां सुनकर बच्चे हमेशा नई सीख लेते। कहानी का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि लालच और हिंसा का रास्ता कभी सफल नहीं होता। बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है।